डाल कर रह रहे हैं और जन सुनवाई पोर्टल पर हम लोग आवेदन किए थे, वहाँ से निस्तारण भी हुआ है। लेकिन कुछ लोग गांव वाले हैं जो वहाँ पर हम लोगों को बसने नहीं दे रहे हैं, जो सर वहाँ चिन्हित भी हो गया है तहसीलदार द्वारा और लेखपाल द्वारा। अच्छा, जमीन मिली है सरकार हाँ, द्वारा? लेकिन प्रशासन भी गई थी वहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गए। हाँ, जमीन से मिल गई है लेकिन कब्जा नहीं हो रहा है। किसी हालत में हम लोग गुजर कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर जनपद के शहर के समीप सटा गाजीपुर ग्राम सभा धामा के अंतर्गत सुखदेवपुर गांव, जहां हरिजन बिरादरी के लोगों की ज़मीनें रेलवे द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थीं। ऐसे में ये गरीबों का आशियाना छिन गया, जो खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में तिरपाल आदि डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान योगेंद्र कुशवाहा जोगी बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, प्रशासन से गुहार लगाओ। जिस पर इन बेसहारा लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन ने इनकी बदहाली को देख खाली पड़ी हरिजन आबादी की ज़मीन को जांचोपरांत अलॉट कर दिया। लेकिन गांव के पूर्व प्रधान रहे राजा राम ने पिछले दिनों शौचालय आदि की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी के पास दर्जन भर औरतों को लेकर ज्ञापन दिया। खाली ज़मीन हरिजन आबादी की है, इसमें किसी को ज़मीन न दी जाए क्योंकि शौचालय नहीं है। अब मामला उठता है कि शौचालय नहीं है लेकिन गांव में सार्वजनिक शौचालय बन गया है और इन ज़मीनों पर अपना कब्जा करने के उद्देश्य से इन लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। यहाँ शौचालय बनना चाहिए। डीएम साहिबा ने आश्वासन दिया कि जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको बता दें ये गांव ओडीएफ घोषित है। 471 शौचालय सभी के घर में बन चुके हैं। पूर्व प्रधान रही उषा देवी को शौचालय मुक्त गांव को लेकर पुरस्कृत भी किया जा चुका है और वर्तमान प्रधान द्वारा सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया है। लेकिन पूर्व प्रधान राजा राम गोलबंदी कर बेसहारा गरीबों को आवंटित जमीन पर कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में ये लोग जब प्रशासन के पास गए वहाँ, तब पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक कर्मचारी भी वहाँ पहुँचे। उनके साथ भी ये पूर्व प्रधान राजा राम आदि लोगों ने तूतू मैमै किया था। खुले आसमान के नीचे रहने वाले ये गरीब जब तहसील दिवस पर एसडीएम सदर से मिले और अब आप बीती सुनाई, उन्होंने कब्जा कराने का आश्वासन दिया। सुने ग्रामीणों की जुबानी उनकी दर्द की कहानी। क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप, कहाँ के रहने वाले हो? सुखदेवपुर, ग्राम सभा सुखदेवपुर। क्या है मामला, कैसे आए हो? मामला ये ज़मीन आवंटन के लिए है। ठीक है, तो हम लोगों की ज़मीन जो है रेलवे द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। हम लोग को उचित मुआवजा भी नहीं मिला है, ज़मीन का कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग इधर उधर रेलवे के ही ज़मीन में साइड में प्लास्टिक डाल कर रह रहे हैं और जन सुनवाई पोर्टल पर हम लोग आवेदन किए थे, वहाँ से निस्तारण भी हुआ है। लेकिन कुछ लोग गांव वाले हैं जो वहाँ पर हम लोगों को बसने नहीं दे रहे हैं, जो सर वहाँ चिन्हित भी हो गया है तहसीलदार द्वारा और लेखपाल द्वारा। अच्छा, जमीन मिली है सरकार हाँ, द्वारा? लेकिन प्रशासन भी गई थी वहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गए। आसपास के पड़ोस के कंता सनब धर्मू, छोटक सनब धर्मू। कौन चढ़ा रहा है इन लोगों को? ये राजा राम है और पुत्र स्वर्गीय सुरेश राम और मुद्रिका राम। क्या नाम है? रमाशंकर। क्या है मामला? वही मामला है जो बता रहे हैं और कोई दूसरा थोड़ी। जमीन मिल गई है सरकार हाँ, से? जमीन से मिल गई है लेकिन कब्जा नहीं हो रहा है। किसी हालत में हम लोग गुजर कर रहे हैं। क्या हुआ आपका? यशोदा। यशोदा, यहाँ कहाँ आयल बानी आप? हम डीएम के आए हैं। का मामला बा? यही मामला कि जैसे कि हम प्लास्टिक डाल के रहत हई, हमके रेलवे में निकल गई, मुआवजा ना मिलत था। अभी आबादी में जाते तो गाँव वाला मार के लखे देता था। हमने के सुखदेवपुर आबादी जो मिलल है डीएम साहब, हाँ तहसीलदार तो डीएम राजा राम बगल का कुल ना उठावे देते हुआ। अच्छा, तो आप लोग कैसे जाड़ा में रहते? प्लास्टिक डाल के रहते हैं। जा क्या नाम बता? चंदा देवी।
तो क्या है मामला बताइए। अरे ये साहब ना रह दे थोड़ा मन के वजह प्लास्टिक डाल के रहा थे, छोट छोट बच्चा हुआ सो ठंडी में लेके के समूह रात बनी जा। तो यहाँ कहाँ लली हैं? डीएम साहब के तो का कहली ना साहब? कहले यहाँ कि हो जाए सनी चले। जमीन खातिर जमीन मिलल बा? ना अबे ना मिलल है? कब्जा कराए कागज कागज मिल गई बा जमीन का? नहीं, कागज ना मिले, जमीन नामे हो गई। क्या बेटा क्या हुआ है? नंदिनी कुमारी नाम है हाँ सर। हम लोग को आबादी में जमीन हम लोग को आबादी मिली है, लेकिन हम लोग को गांव वाले रहने नहीं दे रहे हैं। जमीन कैसे मिला है, किसने दिया है? एसडीएम साहब दिए हैं। एसडीएम साहब आबादी Yes. में आप लोग? हाँ। आप लोगों के पास आवास वास नहीं है? नहीं आवास है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, प्लास्टिक डाल कर रह रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने बताया कि ये गरीब हैं और हरिजन आबादी में इन्हें बसाने के लिए प्रशासन ने जांच कर इन्हें ज़मीन दी है, जो न्यायोचित है। मेरा कोई मतलब नहीं है, लोग मुझे झूठे बदनाम कर रहे हैं। प्रशासन अपना काम करेगा और कब्जा दिलाएगा। किस गांव के प्रधान हैं आप? योगेंद्र सिंह यादव कुशवाहा ने क्या कहा ये शौचालय वगैरह को लेकर कुछ महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हैं कि उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा, जमीन कब्जा हो रही, क्या है मामला? मामला ये है कि हरिजन आबादी कटी थी आज 15-20 साल का। तो गांव में इस समय रेलवे ने उन लोगों की ज़मीन 7 लोगों का अधिग्रहण कर लिया है। आज के डेट में उनके पास रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। ये घर हैं, 2-4 लोग किराए पे हैं, कुछ लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं इस समय। तो अपना ऑनलाइन किए, एसडीएम साहब से मिले, तहसीलदार महोदय से मिले, वहाँ से मिले तो वहाँ से फिर जांच हुआ। जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें यहाँ से उन लोगों के नाम हुआ जीवन यापन करने के लिए जी। तो लोग दिए। अभी कब्जा लेने जा रहे हैं, तो 3-4 घर हैं जो वहाँ झगड़ा बवाल कर रहे हैं। प्रशासन के लोग जो थे, टीम एसडीएम साहब बना के भेजी थी, खुद नेपाल तहसीलदार और कानगो को एक टीम बना के भेजी थी। वो टीम को लोग कह रहे थे कि फर्जी है, जो कि टीम एसडीएम साहब ने खुद भेजे थे। जी जी जी। तो उस दिन मामले का छानबीन करके जांच पड़ताल करके चले गए लोग। फिर इसके बाद जाके लोग एसडीएम साहब से खुद मिले हैं कि हमको कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है और लोग झगड़ा बवाल कर रहे हैं। शौचालय इन लोगों के पास नहीं है गांव में, और शौचालय को लेकर कह रहे हैं कि शौचालय नहीं है। तो शौचालय हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय सुखदेवपुर में बना है। ये बस्ती के लोग जहाँ हैं वहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पे है शौचालय। शौचालय में जाए, शौचालय दिन भर खुला रहता है। वहाँ रखा भी गया समूह महिलाओं के द्वारा चयनित करके 6,000 रुपये पर महीने पर साफ सफाई करने के लिए। जो महिला गई थी उस समूह के एजेंट थी, उसी समूह में से एक महिला को रखा गया जो कि मुंशी की औरत है, उनको रखा गया है। तो ये आरोप लगा रहे हैं सब कि झगड़ा करा रहे हैं, कब्जा करा रहे हैं आपके ऊपर, पूर्व प्रधान जो हैं, तो क्या आप उस पर कहेंगे? हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं लड़ा रहे हैं, न मैंने किया हूँ। वो ऑनलाइन किए, तहसीलदार महोदय से मिले, एसडीएम से मिले, वहाँ से संज्ञान में लिया गया, जांच पड़ताल हुआ, उस पात्र पाए गए तो उनको दिया जा रहा है। आपसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं। तो फिर आपका नाम क्यों घसीटा जा रहा है? हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है। प्रधान हूँ तो सब काम मेरा ही। मुझे एसडीएम साहब बुला के खुद पूछी अपने यहाँ क्या ये लोग पात्र हैं, तो हमने बताया कि हाँ ये लोग पात्र हैं। रह गई बात शौचालय की, तो शौचालय हमारे यहाँ 471 बन चुके हैं। अच्छा। हर घर बने हैं, जितनी अच्छा। महिला गई है सबका बना हुआ है। अच्छा। अब यूज न करें, न करें तो ये जमीन के मामला को लेके शौचालय की मांग कर रहे हैं। 471 शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, डबल सार्वजनिक शौचालय बेगमपुर डेरा पे है, काली माता के मंदिर के पास, एक सुखदेवपुर में है। मतलब ये गांव शौचालय मतलब सबका बना हुआ है? सबका बना हुआ है, लेकिन ये बस केवल एक जमीन को कब्जा करने का ये। हमारे ग्राम में इतना शौचालय बन गया कि ओडीएफ हो गया, गांव शौचालय मुक्त हो गया है। अच्छा अच्छा। एक बार भूतपूर्व प्रधान के समय का ही हुआ है, लेकिन अब ये अभी लोग शौचालय से संतुष्ट नहीं है लोग। तो भाई 471 शौचालय कहाँ गए? सार्वजनिक शौचालय ये सारे लोग पैसा भी उतार चुके हैं। हाँ, पैसा भी उतार चुके हैं। अब जानबूझ के नहीं बनवाया तो उसका भागियो है। लिस्ट आपको दिखाया ही मैं हूँ 471 लोगों का। जिसके नाम से जमीन हुई है 7 लोग बेघर, उनका भी कागज मैं आपको दिखा दिया हूँ जी। मतलब ये सब सरकारी हुआ है, आपसे कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। अब डीएम साहब के यहाँ वो लोग गए थे तो हमारी भी खबर डीएम साहब तक चौके संज्ञान में लिया जाए, जांच करवाया जाए कि लाइटिंग बना है कि नहीं बना है सबका। नहीं बना तो पैसा उतार के किए क्या लोग?
471 लाइटिंग गया कहाँ, और डीएफ हो गया, पूरा गांव लाइटिंग मुक्त हो गया। और भी मेरे प्रधानी में नहीं हुआ है, पहले की प्रधानी भूतपूर्व प्रधान के समय का ही हुआ है डीएफ में। केवल आपको बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है और साजिश के तौर पर भूतपूर्व प्रधान उसमें लपटे हुए हैं लोग। तो सारी औरतें शौचालय के लिए मांग करने आई हैं। अपने गांव में शौचालय सार्वजनिक बने। इस गांव में शौचालय नहीं है जी, नहीं है। नहीं, पूर्व प्रधान राजाराम बेबुनियादी तौर पर गांव की राजनीति कर बवाल कराना चाहता है। इसकी भी बातें सुने। पूर्व प्रधान सुखदेवपुर। भारती जी, आज आपके गांव की महिलाएं जो है डीएम कार्यालय आई हैं, क्या समस्याएं हैं इनकी? समस्या ये है कि वहाँ पे 2009 में हरिजन आबादी कटी थी और उसको मतलब खाली छोड़ दिया गया कि औरतें मतलब शौचालय करेंगे, जाने आने के लिए काम में आ रहा था। किसी का मतलब बर आता था तो ठीक जाता था उसमें। अब वर्तमान प्रधान है तो 2-4 लोगों को अपना खास बना करके बरियाई से पुलिस को प्रशासन को लेकर कब्जा करा रहे हैं। ऐसे में अभी आप लोग डीएम साहब के हैं, पत्रक भी दिए हैं, डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि हम वीडियो को करके चार्ज करा रहे हैं। पूरा गांव ओडीएफ हो चुका है और ऐसे में सभी के घरों में शौचालय बने हुए हैं, लेकिन कुछ ने पैसा रख लिया और शौचालय ही नहीं बनवाया। गौरतलब है कि कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा गरीबों को गुजर बसर करने के लिए ज़मीन कब्जा कराने हेतु एसडीएम सदर ने आश्वासन दिया है। अब देखना है कि इन बेसहारा लोगों को कब मिलता है आसियाना। आइए सुनाते हैं सदर एसडीएम गाजीपुर ने क्या कहा। सुखदेवपुर गांव के कुछ लोग आए थे और वो लोग सार्वजनिक शौचालय और विस्थापन की जो बात थी, क्या है मामला और क्या उस पर कार्रवाई की जा रही है? सुखदेवपुर गांव है जहां पर जो है हमारी रेलवे लाइन जा रही थी। रेलवे लाइन में भूमि अधिग्रहित की गई है और वहां से जो विस्थापित हैं उनको हरिजन आबादी के नाम से सुरक्षित भूमि पर उनको बसाया जा रहा है। तो उसी के लिए शिकायत, दूसरे पक्ष की शिकायत है कि वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए वह भूमि सुरक्षित की गई थी, जबकि हमारे अभिलेख राजस्व अभिलेखों में वह हरिजन आबादी के नाम से सुरक्षित भूमि है। तो उस भूमि पर करवाया जा, उनका विस्थापितों को उस भूमि पर पट्टा किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और बाकी जो भी उनकी शिकायत है वो सार्वजनिक शौचालयों को लेकर, वो अलग से हमने प्रधान से बात की है। प्रधान ने बताया कि सुखदेवपुर गांव ओडीएफ घोषित किया जा चुका है और वहां पर पहले से ही 4 से 71 शौचालय निर्मित है। बहरहाल सदर एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने इन गरीबों के दर्द को जाना और आश्वासन दिया कि अब इन्हें आसियाना ज़रूर मिलेगा। और ऐसे में जब ये गरीब आसियाना पाएंगे तो इस कड़कड़ाती ठंड में इन्हें राहत मिलेगी और शासन और सरकार का काम भी पारदर्शी दिखेगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।